Hey, welcome to my channel The Warning Man Abroad. This is Aseem Bhardwaj, your host for this video. और आज की वीडियो का टॉपिक है that finally Thailand had decided to open its borders to international tourism with effect from July without quarantine. So this is really a great news. तो चलिए इसके बारे में पूरी बात करते हैं आज. और उससे पहले मैं आपको बता दूं that I'm also running New Delhi series on my channel, जिसमें मैं New Delhi travel videos डाल रहा हूँ. And also apart from that I'm making some videos on Russia trip. ठीक है, तो ये सब वीडियोस आगे पीछे आएंगे, लेकिन क्योंकि जब भी कोई ट्रैवल अपडेट आता है तो मैं ये समझता हूँ ज़रूरी कि पहले ट्रैवल अपडेट जो है आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से. ना 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 सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना और लाइक भी मत करना. तो अपडेट ये है कि द सेंटर फॉर इकोनॉमिक सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड met and approved a formal part of fully reopening Thailand for tourism. अब इसके अंदर कुछ 5 प्रोविंसेस आएंगे, जिसमें से पहले नंबर पे है फुके, देन कराबी, कोसा मोई, पटाया, चिंग माई एंड फेरेंगना. तो ये 5 प्रोविंसेस हैं जो कि आएंगे, जो कि लोगों के लिए खोले जाएंगे. सीसा जो कमेटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दे आर प्लानिंग टू ओपन थाईलैंड इन फेजेस एंड दे आर करंटली नेगोशिएटिंग द सेम विद द रॉयल थाई गवर्नमेंट सेंटर, सीकिंग देयर अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंट इट ASAP. अब इन फेजेस की भी बात कर लेते हैं कि जो पहला फेज़ होगा, फेज़ 1, दैट विल बिगिन फ्रॉम April and will go up to June, जिसके अंदर vaccinated people can travel to Thailand, but they will still have to serve 7 days, first 7 days under quarantine. They can choose a hotel resort of their choice and talk to walls for the first 7 days. दूसरा जो फेज़ होगा, that's where the twist is, जो कि शुरू होगा from July and will go up to September. अब इसके अंदर vaccinated people can travel to Thailand without any quarantine. Travelers will be confined to sealed routes. So कुछ ही जगह हैं जहाँ पे आप जा पाएंगे for the first 7 days, लेकिन उसके बाद you can move freely anywhere within Thailand. तो ये अपडेट था. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है. तो पहला जो डॉक्यूमेंट होगा दैट वुड बी योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. वैक्सीन पासपोर्ट वो एग्जैक्टली क्या है, आई ट्राई टू कन्फर्म. तीसरी चीज़ होगी, यू वुड नीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ट्रैवल पास. तो कुछ किस्म की कोई ऑथराइजेशन होगी जो कि आपको साथ में लगानी पड़ेगी अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के. दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर ये सेकेंड फेज़ जिसे दे आर गोइंग टू कॉल फुके सैंड बॉक्स, क्योंकि फुके को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है कोविड की वजह से, एंड थाई गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली प्लानिंग एंड इनकरेजिंग द टूरिज्म टू फुके. मोस्टली थाई सिटीज़ आर नाउ गोस्ट टाउन्स नाउ डेज, क्योंकि काफ़ी टूरिज्म की चहल पहल रहती थी. बट एनीवेज दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ कि अगर ये फेज़ सक्सेसफुल रहा देन थाईलैंड विल इम्प्लीमेंट ग्रेजुअली सेम प्लान टू ऑल द रिमेनिंग 4 प्रोविंसेस. तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छा है. बाय द वे, अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या इस सिचुएशन के अंदर भी आप थाईलैंड जाना चाहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है. प्लीज़ लीव योर थॉट्स, योर टॉक्स in the comment section of this video. लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो I think this is still not the right time to visit the country, even जो if July comes या कुछ भी कोई गुड न्यूज़ आती है, because वैक्सीनेशन को लेके भी काफ़ी अभी इश्यूज़ हैं, देखे जा रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, you should go with it, it's your right. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एडवाइस अपनी तरफ से करूँगा that you firstly get yourself checked, get your full body checkup done and then go for the vaccination after doctor's approval. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सामने 2 चीज़ें हैं कि अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करता हूँ then you have 10 days of fun, on the other hand you have complete life. तो make sure that you take a responsible action, क्योंकि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी इंजेक्शन के देखने को मिले हैं लोगों के अंदर, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन ऐसा भी नहीं है, काफ़ी लोगों को कुछ नहीं हुआ लगवाने के बावजूद, दे आर जस्ट फिट एंड फाइन. सो it's a matter of chance, it's a matter of luck. So I would say that you get your full body checkup done, get it approved through a doctor, and then go for the vaccination और फिर थाईलैंड चले जाना. Anyways, that's all in this video. कैसी वीडियो लगी आपको प्लीज़ बताना. Leave your comments, your thoughts. Like this video. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, please subscribe to my channel. Thank you very much for sticking around. See you in the next one.